अधिवक्ताओं ने एक बार फिर एसडीएम का किया विरोध, जमकर की नारेबाजी। सगड़ी तहसील में काफी दिनों से अधिवक्ताओं और एसडीएम सगड़ी के बीच चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज एक बार फिर अधिवक्ताओं ने पूरे तहसील परिसर में घूमकर नारेबाजी करते हुए एसडीएम सगड़ी गौरव कुमार के स्थानांतरण की मांग की। इस दौरान उनका आरोप था कि जिलाधिकारी सगड़ी गौरव कुमार अधिवक्ताओं से दुर्व्यवहार करते हैं। कुछ हफ्ते पहले हमारे एक अधिवक्ता साथी के साथ उन्होंने दुर्व्यवहार किया, जिसको लेकर हम लोगों ने विरोध जताया, जिस पर उन्होंने अपनी गलती तक नहीं मानी। अधिवक्ताओं ने कहा कि हमारी मांगें यदि नहीं मानी गई तो हम लोग इस आंदोलन को बृहद रूप देंगे। वहीं अधिवक्ताओं से जब पत्रकारों ने पूछा कि कुछ हफ्ते पहले जब आप लोगों ने विरोध जताया था, तब एसडीएम सगड़ी ने कहा था कि यदि किसी को कोई समस्या है तो वो मिल बैठकर बात कर मामले को सुलझाया जा सकता है। उसके बावजूद भी आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस पर अधिवक्ताओं का कहना था कि गलती एसडीएम ने की है तो पहल भी उन्हीं को करनी होगी। हमारे संगठन में वह सूचना भेजें कि हम अधिवक्ताओं के साथ बैठक कर मामले का निस्तारण करना चाहते हैं। हम अधिवक्ता भी ऐसा नहीं चाहते कि रोज तहसील में किसी प्रकार का हंगामा हो और आम जनता परेशान हो, लेकिन हमारी बातों पर एसडीएम सगड़ी गंभीरता से विचार नहीं कर रहे हैं, जिसका हमें खेद है। उन्होंने हम लोग की लाइन क्यों कटवाई देश में आके? सर ये पूछिए सब सारा समय किस मामले को लेकर के आप लोग? हमारे यहाँ एक ज्वाइंट मजिस्ट्रेट हैं गौरव कुमार, उनकी पोस्टिंग यहाँ हुई है करीब 6-7 महीने बाद। काफ़ी गाली गलौज करके जिले से यहाँ भेजे गए हैं। माने वहाँ उन्होंने एकदम नर्क मचा दिया था, तो उनको यहाँ भेज दिया गया सुधारने के लिए। तो ये सुधरे हुए हैं। ये बताइए, अधिवक्ताओं की बिजली कटवा देते हैं। ये हम लोग केवल एसडीएम सगड़ी की कोर्ट का बाइकाट किए हुए हैं, बाकी सभी अदालतें नहीं बैठ रही हैं। ये इनके दबाव में है, यह तानाशाह हैं, यह कहीं से भी लोक सेवक नहीं है। इनकी ट्रेनिंग वगैरह बहुत गलत हुई है। हमने प्रयास किया है शासन को इनके बारे में सूचित करने का। हम लोग हर फोरम पर अपना अपना वो दिया है, और हमारी बार काउंसिल ने भी लिखकर मुख्यमंत्री को दिया है। अब पता नहीं इनसे कौन सा प्यार उनको दिखाई दे रहा है। ये अब तक हटाए नहीं गए, या अगर ये नहीं हटाएंगे तो गए तो तब तक हम इसी तरह से रोज बाइकाट करेंगे, रोज नारा लगाएंगे, रोज विरोध करेंगे। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद। सगड़ी उप जिलाधिकारी सगड़ी इस मामले में कुछ पहल करने को तैयार है? कोई नहीं, कतई नहीं। वो केवल प्रेस से कहते हैं कि हम बात करने के लिए बैठे हैं, लोग आते नहीं हैं। वो जब तक लिख कर नहीं मानेंगे, बदतमीजी उन्होंने किया है, जब तक वह लिख कर हमको नहीं बुलाएंगे तब तक कोई बात नहीं करेंगे। अच्छा, मतलब बिना उनके पहल के कुछ नहीं हो सकता? नहीं, कुछ नहीं। पहल, गलती की पहल उन्होंने किया है तो सुधारने की पहल भी वही करेंगे, हम थोड़े करेंगे। मैं ओंकार नाथ त्रिपाठी, अधिवक्ता समिति सगड़ी में रेवन्यू कोर्ट का प्रैक्टिशनर हूँ। और यह जो घटना जो है आज 38वां दिन हो गया है एसडीएम सगड़ी के बहिष्कार का, और एसडीएम सगड़ी का जो व्यवहार है अनकल्चर्ड, अनसिविलाइज्ड है। और इसके संबंध में जो है हमने जो है डीएम के यहाँ, कमिश्नर के यहाँ, और इसके बाद जो है सेंट्रल बार, सिविल बार, डीवीए, सीबीए, हर जगह जो है, और जिला के सभी संगठनों को मैंने इसका जो है ज्ञापन दे दिया है। आज हमने जो है यहाँ सगड़ी के विधायक वंदना सिंह को भी इसका ज्ञापन दे दिया है कि चूंकि यह जो है सगड़ी में रहने लायक नहीं है, इनका जो है कहीं जिले से बाहर जो है इनका स्थानांतरण करवा दिया जाए। जो है क्या कहा विधायक जी ने? विधायक ने कहा है कि चूंकि 1-2 दिन आप जो है करिए, इसका संज्ञान मुख्यमंत्री के संज्ञान में बातें आ चुकी है, और निश्चित रूप से जो है 6 के बाद 8-10 दिन के अंदर जो कोई न कोई हल निकल जाएगा। जो है केवल स्ट्राइक जो है केवल एसडीएम सगड़ी का किया है एडमिनिस्ट्रेटिव, न तो एसडीएम जुडिशियल किया है, न तो तहसीलदार न्यायिक का किया, न तो अपर तहसीलदार, न तो जो है नायब कोर्ट किया है। इनके प्रभाव और वर्चस्व में आकर जो है ये टेराफाइड होकर जो है, फेरासियस होकर जो है ये कोर्ट नहीं कर रहे हैं जो है। तो इसलिए जो है इनका जो है यहाँ से हटना बहुत ही जरूरी है, अन्यथा जो है बादकारियों का यही खुद कर रहे हैं, न कि अधिवक्ता कर रहे हैं। और यह जो है स्थल पर जो है अनावश्यक जो है दुष्प्रचार कर रहे हैं कि जो है अधिवक्ताओं की है। सर, और ये प्रॉब्लम काफी दिन से चल रही है, कैसे इसका निस्तारण होगा सर? इसका निस्तारण का सिर्फ एक ही तरीका है। एसडीएम सगड़ी खुद अपनी गलती का एहसास उनको हो चुका है, लेकिन वो अपने अहम के चलते आगे नहीं आ रहे हैं। मीडिया में आकर के कह रहे हैं कि मेरा अधिवक्ताओं से कोई वो नहीं है, वो आए, हम मिल करके बात करते हैं। हम कहते हैं कि आप माफ़ी मांग लीजिए सार्वजनिक रूप से अधिवक्ताओं से। अधिवक्ता का दिल बहुत बड़ा है, माफ़ कर देगा। और दूसरा रास्ता है कि आप आजमगढ़ छोड़ दीजिए यहाँ से। आजमगढ़ में रहने लायक आप नहीं है, क्योंकि आपका व्यवहार बदलने वाला नहीं है।
ये पहली घटना नहीं है, 3-4 घटना के बाद हमारा अधिवक्ता सगड़ी का अधिवक्ता आंदोलित हुआ है। ये सदर में एसडीएम थे, वहाँ से होकर के आए। हम लोगों ने इनके मान सम्मान की रक्षा की, हम लोगों ने पूरी कोशिश की कि इनका कोऑपरेट किया जाए। और ये शुरू से ही इनको आईएएस होने का गुरूर है, ये घमंडी आदमी है, इनका व्यवहारिकता नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। पता नहीं है अपने परिवार में भी किसी को सम्मान देते हैं या ऐसे ही अपमानजनक शब्दों में बात करते हैं। अधिवक्ता चाहे तो हमसे मिल बैठ करके बात कर सकते हैं। हम कहते हैं कि वो लिख करके आकर के बात करें हम लोगों से, हम लोग भी बात करने के लिए तैयार हैं। बात करने के लिए कौन नहीं तैयार है, लेकिन केवल मीडिया में कह देने से कि मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, अधिवक्ता आए, मैं भी तो कर रहा हूँ, एसडीएम आए हमारे यहाँ बात करें, बात का हल हो जाएगा। दूसरी बात, न्यायिक कार्य के लिए यहाँ उप जिलाधिकारी न्यायिक नियुक्त हुआ है, आप न्यायिक कार्य करवाइए। अगर आप इतना जनहित में समर्पित हैं, जनता का इतना ख्याल है, तो सारी कोर्टें जो आपने बंद करवा रखी है, अधिवक्ता ने तो सिर्फ आपके कोर्ट का बहिष्कार किया है, बाकी न उप जिलाधिकारी न्यायिक का बहिष्कार किया है, न तहसीलदार का, न तहसीलदार न्यायिक का, नायब का, किसी का नहीं बहिष्कार है। लेकिन आप खुद न्यायिक कार्य नहीं होने देना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि टकराव हो, आपके अहम को पुष्ट लोग करते रहें। चूँकि मातहत कर्मचारी हैं, आप आईएएस हैं, ये जानते हैं कि कल आपको जिलाधिकारी होना है, आपके अंडर में इनको काम करना है, तो ये लोग आपके समर्थन में काम करने से डरते हैं। बाकी सब लोगों के साथ इनका व्यवहार, मीडिया हो चाहे जनता हो, पब्लिक हो, सब लोग इनके व्यवहार से परिचित हो गए। व्यापारी हो, कोई भी हो, सबके साथ इनका बदतमीजीपूर्ण रवैया रहता है। ये काम करने लायक बिल्कुल भी नहीं है। ये या तो अपने को सुधार लें और आ करके हम लोगों से कह दें कि भाई मैं अपने आप को बिल्कुल परिवर्तित कर लिया हूँ। अब किसी अधिवक्ता का अपमान होता है तो आप लोग जो चाहे वो करें, हम लोग बात करने के लिए, काम करने के लिए, सब कुछ के लिए तैयार हैं।